कि छोटी मछली पकड़ी गई है, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। सपेरों का देश कहा जाता था। 5 फ्रजाइल देशों में जो है सपेरों का तो नहीं, सोने का देश, सोने की चिड़िया, वो बहुत पहले कहा जाता था। सपेरों का देश में आपसे सुना। सपेरों का देश कहा जाता था। Indian politics divert of the Ram Mandir Chanda Chori and member of Parliament Tribal India Government Chairperson Mr. Rahul Gandhi delegation Adani Ambani and Mukesh Anil Ambani to financial corruptions. Vijay Mallya. It is the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi BJP MP from Varanasi. जब यही सब बोलने वाले स्पीकर यही दारू सभा के गेट पर उन बच्चों को आतंकवादी और क्या क्या बता रहे थे, यही सब और आज बता रहे, समर्थन कर रहे थे। अरे झूठ बोलो, झूठ उतना बोलो जो जरूरी हो। अरे घरे घरे चर्चा होता भैया यूपी में फिर यही है योगी। कुछ आधार बेस्ड डाटा है आपके पास कि हवा में? इतनी महंगाई हो रही है, ऐसे कुछ नहीं ना साले कुछ किया ना कुछ करा है, कुछ क्या किया। चीजों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। भैया भैया देखिए, आप पहले देखे होंगे बहुत भ्रष्टाचार होता था। कहाँ पर? हर जगह पूरी इंडिया में। बताइए अंकल जी, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 27 में? अखिलेश बनाएगा। कैसे बन रही है अखिलेश जी की? योगी जी इतना काम कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। मेरी बात सुन बेटा, क्या काम कर दिया ना, झूठ बोल रहा है। हाँ। तो क्यों कब नहीं सुनते? अरे ये 50,000 जो देने का ऐलान किया है, कहाँ करे भाई, किस्सा दे दिया भाई। बताया कि 20,000 चुनाव के पहले, 30,000 चुनाव के बाद, यही तो फार्मूले से बिहार में सरकार बना लिया गया। अरे नहीं बेटा, मेरी बात सुन बेटा, बेटा पश्चिम से भाजपा गवर्नमेंट झूठ बोलते हैं, राज करती है। वोट करो, हिंदू मुस्लिम करो, राज कर लो। तो यही कह के तो प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बन गए। अब योगी जी भी तीसरी बार बनेंगे। अब की बार कहाँ जाएगा? हाँ, वहाँ चला जाएगा पौड़ी में, गोरखपुर। अरे पौड़ी में चला जाएगा, जहाँ से जाम लिया लंगा आदमी क्या है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कहा कि जो पोस्ट करते हैं या कुछ लिखते हैं वो दिमागी नक्सल है। तो ये दिमागी नक्सल वाली जो बात उन्होंने कहा, किसके लिए कहा और क्यों कहा? इसमें आप कैसे क्या? जो मेरे लिए कहा, हम जो मध्यम वर्ग का आदमी है, इनसे कहा। देखिए चाचा बहुत सही बोल रहे हैं, और मैं एक चीज मानता हूँ कि इंसान जब सच बोलता है तो उसके ऊपर जो गुजरी हुई है वो बोलता है। तो कहने का मतलब आज के समय में सरवाइव करना बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ सरकार ने एक चीज बढ़िया किया है कि चीजों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। भैया भैया देखिए, आप पहले देखे होंगे बहुत भ्रष्टाचार होता था। कहाँ पर? हर जगह पूरी इंडिया में। अब देखिए लिस्ट, उससे पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं होता है। कौन क्या है भाई? भाई साहब कह रहे हैं। अब जो लिस्ट हम देखिए आप, भाई बेटा उससे ज्यादा, उससे मर्डर अपहरण ज्यादा है। तो सिर्फ कहावत है, ये हुआ है, यूं कर दिया हमने, ये कर दिया, झूठ बोलते हैं। अपने आक्रामक रूप में अगर आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत लोगों को। किसको भाई? बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी अगर योगी क्या जी। दिक्कत हो जाएगी? वो तो आप लोग देख ही रहे हो क्या माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर। एक जो बहुत सारी पब्लिक है, एलीट पब्लिक, वो यही चाहती है कि क्या कहते हैं, हिंदूवादी चीजें चलें। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध आप खुद देख लीजिए, उसी के पीछे, मुखड़े के पीछे बहुत से लोग ऐसे भी शामिल हो गए उसमें जो ये चाहते एक देश के अंदर बदलाव हो। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक कदम भी समझा जा सकता है। और रही बात विरोध की, तो दिल्ली में तो जो भी सरकार शुरू से रही है उसका हमेशा से विरोध होता रहा है, क्योंकि सरकारें कभी कांग्रेस ने 70 साल राज कराया। ओवरऑल ये बताइए, दिल्ली की बात छोड़िए, यूपी की बात हो रही, यहाँ 27 में किसकी सरकार बनवा रहे? चाचा ने तो सपा का बनवा दिया है। हाँ, तो हो सकता है कांटे की टक्कर हो भाई, क्या कह सकते हैं। इन्होंने बनवा दिया, आप समर्थन कर रहे हैं या फिर अपनी कुछ बात? देखिए, मेरा समर्थन जो करेगा मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा। मैं कोई ऐसा बीजेपी का किसी भी पार्टी का कोई भक्त तो हूँ नहीं। तो बेटा मेरी तरफ आ जा। नहीं तो मैं किस बेस पे आ जाऊँ? मैं कैसे, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ आप कौन है। मैं आपको दे दूंगा क्वार्टर से और फ्लैट से काम नहीं चलने वाला। वादे करके तो देखो, नेता सबसे पहले लाओ चढ़ावा करो, तभी मोदी जी चढ़ावा कर रहे हैं। राम मंदिर पर चलिए प्रधान जी बताएंगे। बताइए भैया, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 27 में, उसका सॉलिड बेस भी बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है 27 में। जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। इन्होंने तो राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चढ़ावा चोरी कर ली छात्रों पर। अभी आपने देखा जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ क्या बर्बरता हुई वहां पे।
गृह मंत्री जी कह रहे हैं मैंने आदेश नहीं दिया, और जो दिल्ली की पुलिस आती है वो केंद्र उसको क्या आती है गृह मंत्री आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि सपा जीतेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ जो मोस्ट पिछड़ा समाज है, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे ये आरएलडी के ये जो क्या नाम इनका ये हो, मतलब और आपकी अनुप्रिया पटेल हो, ये सारी पार्टियों के जो मेन लीडर वो बीजेपी के साथ है। कैसे सपा जीतेगी? लीडर बीजेपी के साथ है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी अखिलेश जी ने पीडीए बनाया 2024 के चुनाव में, उसका रिजल्ट सबके सामने है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पंडित सब उसमें आ गए। तो ये जनता जो है वो अखिलेश जी के पीडीए के साथ है, और जितने राजनीतिक दल हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने भ्रमित कर दिया कि संविधान बदलने वाली, इसलिए दलित समाज ने भी वोट दे दिया, इसलिए ऐसा वो तो क्या था, बीजेपी के लोग सब जनता जो है वो बीजेपी की चाल को समझ गई 24 के चुनाव में। और क्या कि ये तो महा झूठे हैं। 15 लाख रुपए खाते में आए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष लगी। ये तो सब जनता के मुद्दे हैं, जनता सब समझ गई है कौन जो है काम करने वाला है और कौन जेबे के लूटने वाला है। तो 2024 के चुनाव को उससे भी ज्यादा जीत 2027 में होने जा रही है। 300 प्लस सीटों के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 24 के 27 के चुनाव में। प्रधान जी बताइए। जब इनने मंदिर का प्रसादी मैंने तो कहा मंदिर का चढ़ावा जो नहीं छोड़ रहे वो आम जनता को छोड़ेंगे। अरे उन्होंने तो कहा कि जो दिए हैं चढ़ावा और रसीद लाइए दिखाइए, आप लोग दिए ही नहीं, फर्जी चिल्ला रहे हैं। नहीं हमने दिया नहीं है, लेकिन जो चंपत राय है यार ये भाई कह रहे हैं रसीद दिखाइए। ये मेरा भाई है, उन्होंने दिया है भाई, कोई भी हो मेरे भाई। कह रहे हैं कि रसीद दिखाइए अगर चंदा दिया आपने। तेरी क्या भाई, चंदा आप खाएंगे, हम रसीद खाएंगे उनको। अच्छी बात है यानी होता है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं बाबा? सरकार केकर बनी? अब की हाँ, अरे घरे घरे चर्चा होता, गाँव बाजार भैया यूपी में फिर यही है योगी, यूपी में फिर यही है योगी, सारा कार भैया यूपी में फिर यही है योगी। अच्छा 90% देखत बहन खाली का मामा हो, 15 करोड़ के हटक। 90% देखत बहन खाली का मामा हो, 15 करोड़ पावत बहन फ्री रासानामा हो। अस्कूटियो जनवा दही देहत नारी, दारा भैया यूपी में फिर यही है योगी, सारा कारा भैया यूपी में फिर आई है योगी। जा बच्चा आपका है, पढ़ावे कौन स्कूल में, 5000 रुपये महीना फीस दोगे बेटा? दे दिया, बच्चा आ गया भाई 12वीं में। चलो भाई ये बात आएगी नौकरी की। क्या बोल रहा, आउटसोर्सिंग 14,000 रुपये महीना भाई, नौकरी लगी आज के लखनऊ में। कमरा ले गया बेटा, 3,000 रुपये महीना कमरा आता है बेटा कम से कम है, जो बहुत थर्ड क्लास है। खाना उसका, रहना तो 1,000 में बेटा उसका काम चल जाएगा। तो बताइए आप, बिल्कुल आप तो सुन, तो बेटा इससे बुरी गवर्नमेंट नहीं बेटा। तो सुनो बेटा, रहा किसान, इसको दिया है ना 2,000 रुपये महीना, वो दे दिया इसको लैम्प चूस। फिर बेटा खाद का दाम, खाद जो है ना उसका दाम आसमान में। भैया पहली बात तो खाद ही नहीं मिल रहा, किसान लाइन लगा रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। देखिए आप, अगर मिल रहा है तो एक्स्ट्रा रेट में मिल रहा, वो देनी किसकी है? इसकी। क्यों नहीं भाई, योगी है तेरे, तो तेरे अंडर में है भाई सब कुछ। यूँ जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो है मेरा भाई, सोसाइटी है, ये है वो है मेरा भाई। तो भाई या तो गवर्नमेंट है बिल्कुल भाई बरस। किसकी सरकार बनवा रहे हैं भैया? साइकिल की बनेगी और किसके बनेगी? कैसे? इधर सामने आ जाओ। कैसे बनेगी? हमें भैया कैसे बनवा रहे हैं? कुछ आधार बेस्ड डाटा है आपके पास कि हवा में? इतनी महंगाई हो रही है, ऐसे कुछ नहीं ना साले कुछ किया ना कुछ करा, कुछ क्या जो किया है? वोट देने वाले हैं, हाँ, जैसे निषाद हुए, राजभर हुए, पटेल हुए, ये सब तो आपके बीजेपी में उनके लीडर शामिल हैं। अरे सारे वोट कैसे अखिलेश जी को दे रहे हैं? कैसे जिता रहे हैं?
भैया देखो उधर भाई वोट नहीं देगा, जाके वोट नहीं देगा। देगा इस चक्कर में देखो महंगाई बहुत है, रोजगार बेरोजगारी बहुत है, काम धंधा बिल्कुल है नहीं ना, ये आप जानते हैं। है कुछ काम धंधा कुछ है ही नहीं ना, कारोबार। उसके अलावा जो है कोई काम भी नहीं किया। तीसरी चीज़ कि हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर बहुत ख़राब है। मजहब का नाम से ये सब जो है ये सब नहीं होना चाहिए। लड़ो अपने दम पे लड़ो, जो आदमी को जो है इनका एजेंडा खराब यही है बस। लड़ो अपने दम पे लड़ो। मजहब को आजकल उछाला जा रहा है, बेदबी किया जा रहा है, हैं? ऊपर वाले की मार समझते हैं, 1 मिनट में सब तहस नहस हो जाएगा। Indian politics divert of the Ram Mandir Chanda Chori and Member of Parliament Raebareli. India Gathbandhan Chairperson Mr. Rahul Gandhi allegation Adani Ambani and Mukesh Anil Ambani to financial corruptions. Vijay Mallya. It is the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi, BJP MP from Varanasi. Prime Minister of India Narendra Modi, Member of Parliament Varanasi to Member of Parliament Congress Raebareli allegation of Adani Ambani and इंडियन पॉलिटिक्स डाइवर्ट टू राम मंदिर चंदा चोरी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और डीएम साहब जांच पढ़े नहीं। अनॉट आई हैव read it. Tell me self. Raebareli BJP Tell me self. पुलिस स्टेशन शिवगढ़ and member of parliament Mr. Raebareli Rahul Gandhi ji. Who are you? Tell me self. Farmer 100 Farmer. lands farmer. Your name? Sandeep Dwivedi, Bachelor of Art, Intermediate Section First Division, SP UP Inter College Shiwgar Raebareli UP India, member of parliament Raebareli Mr. His brother Big Brother Rahul Gandhi ji. Yeah. Raebareli. It is I think Indian politics. I am brilliant students. Lucknow Universities, Lucknow Bachelor of Arts and KKC Degree College Epicent Road Charbagh, Lucknow 2008 Bachelor of Arts BA from Lucknow Universities Lucknow. हमारा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले से कहते हैं कि हमारे देश में दिमागी नक्सल की इस समय उत्पन्न ज्यादा हो रही है। तो ये दिमागी नक्सल का जो उन्होंने प्रयोग किया, किसके लिए किया, क्यों किया, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया जो है उसके मर्म को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर पीड़ा है। जो लोग आज भी 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गया अपने आप को भारतीय नहीं समझते हैं, भारतीयता भारतवासियों में विश्वास नहीं रखते हैं और जो है अपने निजी स्वार्थ के चलते जो है वो हमारे युवाओं को, हमारे जो है बच्चों को, हमारे जो है नौनिहालों को, जो है हमारे किसानों को, हमारे गरीब भाइयों को जो है सरकार के सामने जो है एक हथियार बना करके खड़ा कर देते हैं लाठी डंडे खाने के लिए और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो ये काम करते हैं और देश के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश के विकास में बाधा बनने का काम करते हैं और देश के सनातन को गाली देने का काम करते हैं, देश के ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हैं और जो हमारी जो है परंपरा है, चाहे वो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमारे जो संसदीय परंपरा है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं और संसद को चलने से किसी न किसी तरीके से एक मुद्दे को लेकर के बाधित कर देते हैं। जिस संसद की कार्य जो है वो चलना चाहिए कई घंटे तक जो है उसको 19 घंटे में सीमित कर देते हैं और जनहित के मुद्दे को जो है वहाँ एड्रेस होना चाहिए। जो है जो हमारे युवा चुन के वहाँ पे गए हैं वो अपनी बात कहें, हमारी जन समस्या को उठाएं, जो है उनके सरोकार को जो है इंगित करें, जो है उनको सब ये जो है तहस नहस कर देते हैं उस परंपरा को जो है। और इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी जो शब्द यूज किए हैं बहुत ही उचित शब्द, क्योंकि देखिए ये सब जब आप काम करते हो तो निश्चित रूप से आप जो है हमारे जो दुश्मन हैं उनके एजेंडे को आप देश में आगे बढ़ाने का काम करते हो, देश को कमज़ोर करने का काम करते हो। इसलिए वो लोग अवश्य ही वो कुछ लोग तो उसके ऑनर भी बन रहे हैं कि मैं जो है वो हूँ, दिमागी नक्सल हूँ। बताइए, आप ऐसे पद पे रहे हैं, आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है देश की जो है मूल्यों से आप जो है जो सरोकार नहीं रखना चाहते हैं, देश के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखना चाहते हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते हैं और देश के जो है लोकतंत्र को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। तो इस शब्दावली से क्या युवा नाराज है? उसका कुछ असर 2027 के चुनाव में दिखेगा? क्या युवा बिल्कुल नाराज नहीं है। हमारा युवा बहुत समझदार है, वो देश दुनिया को देख रहा है और
क्षण क्षण की खबर उसके पास जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पता है हर चीज़ क्या हो रही है, कौन लोग हैं जो हमको जो है देश के हित और समाज के हित से जुड़े रहने से वंचित करना चाहते हैं और देश के विकास में भागीदार बनने से रोकना चाहते हैं। ये वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है राजनीतिक पचड़े में फंस करके जो है अपने भविष्य को खराब करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है देश के संकल्प को पूरा करना। देश का संकल्प क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, भारत अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे, भारत विश्व गुरु बने और जब जो है देश जो है उसके लिए हमको काम करना है और हमारा जो 2047 का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए काम करना है, ना कि जो है हम किसी राजनीतिक दल का जो है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहा करते थे कि कोई भी योजना इतना दूर क्यों ले जा रहे हो, कौन जिएगा कौन मरेगा। अब सरकार विकसित भारत की बात 2047 में करती है, वही प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि युवा नाराज नहीं है, अगर युवा नाराज नहीं है तो कांग्रेस जनता पार्टी 2 करोड़ से ज्यादा चंद समय में फॉलोअर हो जाते हैं। दिमागी नक्सल जो है 24 घंटे में 1 मिलियन पार कर जाती है, उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अगर नाराज नहीं है तो इस चीज को सपोर्ट काहे कर रहे हैं, काहे उसको शेयर कर रहे हैं। सीजेपी पार्टी जो बनी हुई है, ये राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है ना, उसको छुपाने का एक माध्यम बना हुआ है। जो लोग खुल करके जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, आज उसके आड़ में जो है वो अपनी बात कर रहे हैं और हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को हमारे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के उस जो लक्ष्य है, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको जो है अवरुद्ध करने का काम कर रहे हैं और ये बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति को समाप्त करके रख देगा जो है। आपसे रुकिए, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अगर ऐसा था तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी, जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उतना दिन से लोकसभा में कह रहे थे कि आइए जवाब दीजिए, बच्चों पर लाठी कौन चलवाया, गोली कौन चलवाया। तो वही जो है गृह मंत्री जी इतने दिन से नदारत थे, जबकि आते थे और चले जाते थे, सदन में चर्चा क्यों नहीं की। देखिए, गृह मंत्री जो है देश का होता है, ठीक है, सरकार में है, उनके पास एक ही जिम्मेदारी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप संसद में आए और जो सुनिए, आज संसद में आए, अपने प्रश्नों को रखें, पटल पर रखें, ये नहीं हवाबाजी नहीं। वहाँ जो संसदीय परंपरा है, आप अपने प्रश्नों को पटल पे रखें और उसके बाद जो है अनुमति, जो वहाँ के जो संचालक हैं अनुमति देते हैं जो है, उसके बाद आप प्रश्नकाल में अपना प्रश्न कर सकते हैं। आपके हिसाब से दिल्ली का जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी के द्वारा, वो गलत था, कहने का मतलब? देखिए, उसमें गलत लोग पहुँचे नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनके जो है भविष्य को सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। उनके उसके प्रति संवेदनशील होना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उन युवाओं के जो शांतिपूर्ण जो है आंदोलन था, उसको हाईजैक कर लिया गया। वो किसके द्वारा जो है, जो भारत विरोधियों के द्वारा, मोदी विरोधियों के द्वारा, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा। और उसके बाद जो है जो आंदोलन 20 दिन तक शांतिपूर्ण चला, 21वें दिन वो अराजक कैसे बन गया? क्योंकि उसमें ऐसे तत्वों ने जो है उसको हाईजैक किया और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जो है कि जो है वहाँ के जो है व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, जो है सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना। हमारे पत्रकारों पर किसने, सुनिए एक मिनट सुनिए, हमारे सुनिए हमारे पत्रकारों पर जो है, हाँ सुनिए, हमारे एक मिनट रुक जाए भैया। हमारे पत्रकारों को किसने मारा, हमारे पुलिस वालों को किसने मारा, हमारे बहन बेटियों के ऊपर हाथ किसने डाला? ऐसे लोग को आप चाहते हैं कि वहाँ की बच्चियां तो कह रही थी, मांग करता हूँ, वहाँ की बच्चियां कह रही थी, सुनिए, वहाँ की बच्चियां कह रही थी कि इतने दिन प्रोटेस्ट चला, हमें वहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ, किसी तरीके से हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि कितनी दूर दूर से बच्चियां जाकर वहाँ सो रही। सुनिए 20 दिन तक जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला, उसमें किसी ने आक्षेप नहीं लगाया। उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी लोग समर्थन किए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अन्य लोग हों जो है। लेकिन जब उसको आपने यही सब बोलने वाले स्पीकर यही दारू सभा के गेट पर उन बच्चों को आतंकवादी और क्या क्या बता रहे थे, यही सब और आज बता रहे, समर्थन कर रहे थे। अरे झूठ बोलो, झूठ उतना बोलो जब जरूरी हो। सरकार ने तो वही गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली, जब शिक्षा मंत्री को उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, वो वही गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली, हमसे गलती। सुनिए, देखिए सुनिए, सरकार बच्चों के, सुनिए एक मिनट में रुक जाइए। सरकार जो है बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। उनकी मांगों को जायज मानते हुए अगर उन्होंने सोचा कि जो है अगर हमारे युवा जो है
ये चाहते हैं कि हमारे इस्तीफा देने से अगर व्यवस्था में सुधार हो सकता है तो हम उनके लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं। हम कोई तानाशाह नहीं है, हम बच्चों के हित से समझौता नहीं कर सकते हैं। बच्चों का हित जिससे भी होता है हम वो काम करने के लिए तैयार अगर हैं। सरकार इतनी संवेदनशील है, बच्चों के हित में सोचती है, तो 90-100 एग्जाम जो है लगभग 80 या 90 बताया जा रहा है, इतना पेपर लीक कैसे हो जाता? आप गलती एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 80 बार कैसे गलती करेंगे? सुनिए, पेपर लीक के कारण एक नहीं है। क्या है? सुनिए, हर सरकार में पेपर लीक हुए, किसी ने शोर शराबा नहीं, कितने दिन से सरकार है बीजेपी पहले सुनिए, किसी ने शोर शराबा नहीं किया क्योंकि वो उसके हिस्सेदार बने रहे। और जो है नहीं, अभी सरकार कितने दिन से? अभी सुनिए, देखिए करीब 11 साल जो है लगभग हो गया, 11-12 साल सेंटर में और 9-10 साल हो गया लगभग यहाँ पे। इतने कार्यकाल में कितने 80 पेपर लीक सुनिए, हो रहे हैं? देश की दशा जो इन लोगों ने बना रखी थी पिछले 60 सालों में ना, देश को जो है सपेरों का देश कहा जाता था। 5 फ्रजाइल देशों में जो है सपेरों का तो नहीं, सोने का देश, सोने की चिड़िया, वो बहुत पहले कहा जाता था। सपेरों का देश, मैं आपसे सुन रहा हूं। सपेरों का देश कहा जाता था अंग्रेज जो भारत को जो है। कहाँ लिखा है ये? सुनिए, लिखा नहीं, आप जाके देखिए। किसने कहा? कोई महान कथित दार्शनिक ने कहा होगा? जितने भी विदेशी लोग आते थे जो है इसको सपेरों का देश ही समझते थे। किसी का नाम होगा सपेरों का देश? किसने कहा? सुनिए, नाम आप ढूंढिए, आप पत्रकार हैं, आप पता नहीं, आप ये चीज कथित चीज बता रहे हैं तो उसका डिटेल बताइए। डिटेल ये सर्वमान सब जगह जो है ये विदित है, कोई एक जगह की बात नहीं। आप किस किताब में लिखा बताइए, मैं भी देख लूंगा। भैया किताब पढ़ने हम नहीं गए हैं, आप किताब पढ़िए। जो समाज में हो रहा है उसकी जानकारी जो है आपको भी है, सबको भी है, लेकिन आप उसको प्रश्न खड़ा करके जो है सोच रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को टारगेट करें। हम व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश को 5 फ्रजाइल देशों में गिना जाता था कि नहीं गिना जाता था? बताइए, 5 फ्रजाइल देशों में गिना जाता था कि नहीं गिना जाता था? इस देश को जो है लोग कहते थे अरे ये तो सपेरों वाला देश है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ तो गरीब ही गरीब हैं, यहाँ कुछ नहीं है। यही उस देश को आज एक पहचान मिली है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ये नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला है। अमेरिका में बेड़ी बांध के ऐसे घसीटा गया, अभी जल्दी की घटना। कौन से सैनिकों को? अरे हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका ने ऐसे गोली लगा के भेजा। तो देखिए, तो इससे देश का नेतृत्व बढ़ा। सुनिए, आप किसी के घर में अवैध रूप से घुस जाएंगे बिना वीजा पासपोर्ट के, तो वहाँ की सरकार क्या करेगी? आपके यहाँ अगर कोई घुस जाएगा तो आप क्या करोगे? बताओ हमें। सूचना देगी, सम्मान भेजेगी। ये सुनिए, सूचना देगी, सूचना देने के बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा? हम ये नहीं कहते कि जायज है, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करना। इसको छोड़ते हैं, 70 साल की सरकार की बात आपने किया। 70 साल की सरकार में गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, डॉलर कितना क्या था? आज आपकी सरकार जो है 11 साल से वो क्या कर रही है? इसमें उन्हीं लोगों का। अच्छा, ये बताइए हमें, 70 साल की सरकार में कितने घरों में सिलेंडर चलता था? कितने घरों? गांव में 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर किसी के वहाँ होते थे। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में 2 सिलेंडर ना हो। सिलेंडर रखने से मतलब उसको यूज करना चाहिए। कितने लोग यूज कर रहे हैं? सारे लोग यूज कर रहे हैं। गांव में बिजली आ रही 18 घंटे और वहाँ पे फ्रिज कूलर एसी सब चला रहे हैं लोग। बिजली बिल कितना आ रहा है? चाहे जो भी बिजली बिल कितना, बिजली बिल का काम जो है जाँच परख करना वो बिजली विभाग का काम है, हमारे लोगों का काम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपके घर में गाड़ी नहीं हुआ करती रही होगी पहले। आज गाड़ी का नाम ले लिया ना, स्प्लेंडर प्लस 50,000 की आती थी। हाँ। अभी 1 लाख रुपए की। सुनिए, पहले हमारे जो लोग पहले के लोग थे जो है उनकी तनख्वाह 300 रुपए हुआ करती थी। आज कितनी हो रही है? 40,000 रुपए हो रही है। मनरेगा का मैं ले लेता हूँ, सरकार उसकी दावा करती है। अभी मनरेगा में काम करने वालों को, मजदूरों को कितना सैलरी है? देखिए, जो भी सैलरी है पहले की सरकारों से तो 1.5 गुना है। 1.5 गुना है? बिल्कुल है। कांग्रेस की सरकार थी 237 रुपया हुआ करती थी, आज 300 रुपया। कितना 1.5 गुना कर दिया? सुनिए, उनको और भी सुविधाएं मिल रही हैं, और भी सुविधाएं उनको दी जा रही। और सुनिए, पहले कांग्रेस की सरकार की बात मत करिए। तीन लोग लगते थे एक काम के लिए। एक पेड़ लगाना हो तो एक गड्ढा खोदने के लिए आता था, एक पानी देने के लिए आता था, और एक पेड़ लगाने के लिए आता था। अगर मान लो पेड़ लगाने वाला नहीं आया तो पानी देने वाला जाकर के गड्ढे में पानी डाल देता था, चाहे पेड़ लगा हो ना लगा हो। और सुनिए, रजिस्टर बना रहता था, रजिस्टर में काम का एक्चुअल में काम करते थे 50 लोग, लेकिन नाम दर्ज रहता था 150 लोगों का। 4700 करोड़ रुपए का हाईवे 47 दिन में ढह गया। ये है ईमानदारी का सर्टिफिकेट। कैसे ढह गया? देखिए, हाईवे बना कि नहीं बना? हाँ, बना। ये अच्छी बात है। अगर उसमें कोई कमी है
मैं सरकार से कहता हूं कि उन कमियों का जो है सर्वेक्षण किया जाए। कमी कैसे हो रहा है जब आप पर्याप्त पैसा ले रहे हैं, पर्याप्त संसाधन ले रहे सुनिए, हैं, आप- स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कमी हो रही सुनिए है? सुनिए सुनिए, अगर आप घर बनाए जो है हाँ। और बाढ़ आ जाए, आपका घर बह जाए, हाँ। तो आपकी तकनीक में गड़बड़ी है या मौसम का दोष है? आप बताइए हमें। हाँ, सुनिए तो हाँ, वहाँ कौन सा सुनिए बाढ़ आया था, सुनिए बताइए। सुनिए, बारिश का मौसम में जब नई जमीन पे कोई सड़क बनती है हाँ। तो वो पानी उस पे असर करता है, जमीन वो बैठती है उसमें। लेकिन मैं सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, कितने साल पुरानी है आगरा एक्सप्रेस? सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो और उसका 1/3 पैसा रोक लिया जाए। जो है जब सरकार उस जो भी काम करती है, सड़क बनाती है, रेल बनाती है या अन्य चीजें, एयरपोर्ट बनाती है, उसका सर्वेक्षण हो, उसको सही ढंग से जो है ऑडिट हो, उसके बाद जो है अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब उनका 1/3 पैसा रिलीज हो, अन्यथा रोका जाए और उनको जो है अगले टेंडर में यहाँ सरकार की कमी मानते हैं कि नहीं आप? टेंडर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ 70 साल वाली जहाँ सरकार की भी कमी है। जहाँ भी सरकार गलत है, गलत को गलत कहने गलत का है यहाँ पे कि नहीं है? देखो बिल्कुल कमी कुछ न कुछ है, कुछ है कि पूरी गलती है? पूरी गलती का कैसे कह सकते हो भैया? देखिए, जिसने भी कमी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सबकी मांग है। कब? अच्छा, सख्त से सख्त कार्रवाई, ये बड़ा मतलब लेटेस्ट वर्ड है। अभी जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ था वहाँ भी यही डायलॉग चल रहा था, सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ वहाँ पे? चंदा चोरी में जो लोग संलिप्त थे वो जेल गए, ठीक है, बड़े लोग तो जेल गए ही नहीं, जिनका मेन सुन- नाम था। तो वो लोग तो गए ही नहीं। जिनको पता है कि ये अमुक लोग, बड़े लोग जो है उसमें शामिल हैं, वो उनके खिलाफ FIR करवाए। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अगर पता है कि ये बड़ा आदमी है, ये अमुक व्यक्ति उसमें शामिल है, उसको FIR करवाए जो है। देखिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ, बताइए अंकल जी। देखिए, रहा जहाँ तक चंदा चोरी का मामला, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर लोगों का बड़ा भरोसा, और सवाल तो जरूर उठ रहा है कि छोटी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनना, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, बचने कोई न पाए। आपका पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश परिवार, और अगर बड़ी मछलियां बच रही हैं तो उंगली कहीं न कहीं आप पे उठ रही है। और आपके लिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश आपका परिवार है। चलिए, फुल और फाइनल आंसर क्वेश्चन आप जो भी समझिए, बहुत देर से हो रहा है। सरकार किसकी बन रही 27 बस? 27 में बंद भारतीय जनता पार्टी की रही है। कैसे? क्योंकि अखिलेश और राहुल की नैया समझ में नहीं आ रही। बाबा का दबाव कह रहे हैं का? बाबा के बुलडोजर दबाव चलने का डर है? बाबा के दबाव में नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, माहौल जनता कह रहे। अगर बाबा की सरकार बनने वाली है तो ये बताइए, बाबा से खुश कौन है? किसान धरना दे ही रहा है, युवा परेशान है ही, महंगाई चरम पे, ऐसा लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो वोटवा देगा कौन और कैसे सरकार बनवा रहे हैं वही बता दीजिए। बेटा तो बाप की शौक नहीं पूरी कर सकता है, कहीं बेटा बाप जो है बेटा की शौक नहीं पूरी कर सकता है। इतना बड़ा देश है, इसको कोई भी सरकार आए वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। धरना देने के लिए लोकतंत्र है, आदमी। बाबा आ रहे हैं फिर से? बिल्कुल, बाबा हैट्रिक मारेंगे। हाँ, चलिए, शुक्रिया। तो आज की अपडेट आपको कैसी लगी? आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी थी दारुल सफा में। ये पीछे आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगभग जन चौपाल लग ही जाता है। तरह तरह के मीडिया के लोग आके यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं और बातों का समाधान और सोल्यूशन लेकर जाते हैं। उसी हिसाब से मैं भी आया था। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।